ज़िंदगी की रफ़्तार कितनी बढ़ चुकी है ना। हम रात को सोच ही रहे होते हैं कि सुबह हो जाता है और सुबह कुछ चीज़ें देखते ही देखते दोपहर और दोपहर से शाम हो जाता है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आज वैसे तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, लेकिन मुझे आज भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी और मन में जो मेरे पिछले कुछ दिनों से चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से मैं पूरी की पूरी अनस्टेबल हूँ। पर मैं फिर भी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती हूँ और मौसम देखते हुए मैं सोचती हूँ अभी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मौसम वापस से ख़राब है और पिछले कुछ दिनों से कोई भी धूप नहीं आया। फिर मैंने रूम में रहकर थोड़ी सी पढ़ाई की। अभी चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं हैं जैसी मैं चाहती हूँ या फिर जो मुझे करना है या जिस तरीके से मैंने प्लान किया है। बस घर के कुछ काम में पूरा दिन निकल जाता है। कल का भी दिन पूरा का पूरा केवल काम करने में बीता। बहुत सारे कपड़े, घर की सफाई, दुकान, इवन यूँ कहूँ कि एक-एक काम करते कब दोपहर और कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। आज भी जब मैं आई तो मैंने घर के बाकी सारे काम किए और जो कल मैंने कपड़े धो रखे थे बहुत सारे, उन सारे कपड़ों को मैंने सुखाना शुरू किया। नानी ने भी थोड़ा-सा हेल्प किया कपड़े को सुखाने में, जिसकी वजह से मुझे लगा कि चलो कपड़े सुखाने के जो काम है, वो थोड़ा-सा आसान हो गया और फिर जल्दी से कपड़े सूख गए। कपड़े सुखाने के बाद अब तो घर के काम भी थे, घर पर खाना वगैरह बनाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी से वो भी किया। तो पिंकी जब तक घर पर नहीं है और चीज़ें थोड़ी उथल-पुथल है, तो मुझे किचन, घर या फिर सारा काम देखना पड़ रहा है, चाहे मेरा मन हो या ना हो। फ़िलहाल अभी मैं नहा धो ली हूँ और मैंने पूजा पाठ भी कर लिया। अभी किचन में मुझे खाना पीना बनाना है आज का, तो फटाफट से बनाते हैं। भाई मुझे लग रहा था कि कुछ दिनों के लिए दुकान में ड्यूटी लगी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ जन्मों जन्मांतर के लिए लगता है बैठा दिया गया है। पिंकी छठ के कुछ दिन पहले, मतलब खरना वरना था जब, तब गई थी मुझे लगता है। बस चीज़ें पता नहीं क्यों मेरे समय पर बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि यहाँ मुझे जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, पर उस समय पर पूरी की पूरी जो चीज़ें रहती हैं वो एकदम सी बदल जाती हैं। मैं सोचते रह जाती हूँ कि ये चीज़ें करनी हैं और वो चीज़ें बिल्कुल सपने की तरह मेरे जीवन में रह जाता है। ना तो चीज़ें मेरे 100% फ़ेवर में होती है, ना ही अपोज़िट डायरेक्शन में होती है। मैं बीच में फँसी रहती हूँ। वैसे सीमा भी जाने वाली है पिंकी के आने के बाद और ऐसे करके मुझे वापस से पूरी ज़िम्मेदारी टू बी ऑनेस्ट वे में सँभालनी होगी। एक टाइम था जब मैं कॉलेज से 6 बजे घर आती थी। 5 बजे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे सर छोड़ते थे, 5 बज जाता था और 5:30 बज जाता था, मतलब 5:45, 5:50 ऐसे अगर कोई काम रहता था तो आते आते, क्योंकि पैदल आती थी। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं हिना दीदी? 5 बज रहे हैं और हिना दीदी 5 बजे स्कूल से आ रही है, बल्कि सीमा अभी तक नहीं आई है। खुशप्रीत भैया भी होमवर्क करने दोबारा आ गए हैं। कैसा लगता है अगर छुट्टी इतने लेट हुए तो? बहुत दुख होता है। दुख होता है। क्या आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत रहती है? लेकिन पैदल चल के आने की इच्छा नहीं है। नहीं, अभी घर आने के बाद बिल्कुल पढ़ने की इच्छा होती है। कब तक मन करेगा पढ़ने का? 12 बजे होता है। 12 बजे? हाँ, तभी तेरा तो छुट्टी तो जल्दी हो जाता है, फिर भी इसका छुट्टी जल्दी हो जाता है, फिर भी ये घूमते फिरते रहता है। हिना दीदी का हालत देखो, बेचारी पूरी ऐसे उलह गई है। क्या कहते, उलह नहीं गई है क्या, क्या कहते हैं उसको, पूरी मुरझा गई है बेचारी, खिलती हुई कली मुरझाया से चेहरा लेकर। ऐसे जब स्कूल जाते हैं ना लोग, तो बहुत तैयार होके सारी चीज़ों को सेटअप करके जाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज से आते तक पूरा बैंड बज जाता है। हिना दीदी को देख के देखो ना, मुझे बिल्कुल दया आता है। मैं जब घर आती थी ना स्कूल और कॉलेज से, इवन जब मैं ट्यूशन जाती थी, कोचिंग जाती थी, जब मैं पीसीएस की कोचिंग कर रही थी, तो मेरी हालत इससे भी बदतर हो जाती थी। फिर नानी देख के कहती थी, हाय हाय रे, पूरा दिन भर थक जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ जो चीज़ें मेरे अंदर है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना ही मैं ओवर थिंकिंग करती, ना ही मैं इतनी इमोशनल इंसान होती, और ना ही चीज़ों को मैं इतने अधिक तरीके से सोच समझ पाती, तो शायद चीज़ें मेरे लिए भी उतनी कठिन नहीं होती। पर जो चीज़ें मेरे पास है
और उसके अनुसार जो चीज़ें आसपास में घटित होती है वो मुझे बिल्कुल से अव्यवस्थित करके रख देती है। दुकान, घर और फिर रात का खाना बनाकर मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाया, क्योंकि भाई अब मम्मी लोगों के आने का समय हो गया था। फिर आने के बाद मैंने सारे लोगों को खाना दिया, क्योंकि सब लोग थक कर आए थे और मैंने भी खाना खाया रात का, जो कि बनाया था मैंने खुद ही। दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसका हमारा 2 से ढाई हज़ार का नुकसान हुआ था दुकान के कुछ सामान भीग जाने की वजह से। और इधर पर सीमा और मम्मी सफाई कर रहे थे। मैंने भी बहुत सारा हेल्प किया जितना मुझसे हो पाया। फ्रिज से भी करंट वगैरह आ रहा था और हमने पूरा का पूरा सेटअप जो था वो चेंज कर दिया, क्योंकि इधर से पानी गिर रहा था तो मम्मी को लगा कि बार बार करंट आएगा तो हम इधर चेंज कर देंगे तो पानी कम पड़ेगा। फिर घर के जो भी बचे हुए काम थे वो काम मैंने निपटाया। घर बिखरा था मैंने समेटा और घर की पूरी सफाई की, क्योंकि घर गंदा रहने पर दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है। खाना वगैरह बनाया और शाम को मैंने चाय भी बनाया ताकि मूड फ्रेश रहे और जो चीज़ें अव्यवस्थित सी लग रही है, उलझन सी लग रही है, वो थोड़ी सी सुलझ जाए और चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगे। क्योंकि जब आप चीज़ें अपने हाथ में नहीं संभाल पाते तब मन में बहुत सारे उटपटांग से ख़्याल आते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाया। अभी तक घर पर कोई नहीं था तो मेरे और आज सीमा के पूरा अलावा। दिन सीमा दुकान पर थी और ड्यूटी इसी की लगी थी, लेकिन दुकान की सफाई मैंने की और ये जो सामान हमने मंगाया है उसका आज जमाने का काम सीमा ने किया। बाकी पोछा वगैरह तो मैंने लगाया था और झाड़ू मम्मी ने लगाया, क्योंकि सुबह ये पूरा गंदा था। और ये रही आकांक्षा दीदी पिंकी के इंतज़ार में पागल हुई पड़ी है, पर कोई नहीं। और हमने ना अपना दुकान का थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया। बारिश की वजह से हम इधर से घुसते थे, पर ये वाले हिस्से में पूरा बारिश होता है ना, तो ये इधर का सेटअप इधर कर दिया गया है। हमारे बड़े फ्रिज में करंट वगैरह आने लगा था और सुबह सुबह मुझे इतने ज़ोर का करंट लगा कि मैं बस बच गई। कोई नहीं, भगवान अगर मौत नहीं देता तो इतनी जल्दी मौत नहीं आने वाली। वैसे मैं चाय पत्ती लेने आई थी और मेरे ध्यान से उतर गया। कभी कभी बस चीज़ें ऐसी होती है कि हम सारी चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दें और फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाए, पर ऐसा भी नहीं होता। जब आप चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ते हो तो वो चीज़ें ठीक होने के बजाय बिखरने लगती हैं, ख़राब होने लगती है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है। मैं जिन चीज़ों को छोड़ कर गई थी या जिन चीज़ों को मैंने इग्नोर किया, वो चीज़ें ख़राब होने लगी और बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई। फिर इस चीज़ का मुझे कभी कभी पछतावा भी होता है और चीज़ें मैंने जो प्लान किया था वो भी चीज़ें नहीं हुई। मैं कई सारी चीज़ों से उम्मीदें लगाने से बेहतर उन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस करती हूँ जो चीज़ें मेरी हैं। लेकिन जब चीज़ें मेरे फेवर में नहीं होता तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। आजकल घर की कुछ परिस्थिति, फिर ऊपर से मेरी पढ़ाई और मेरी मानसिक स्थिति, दोनों तीनों या फिर कहूँ सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब सी है। मौसम भी ख़राब। लेकिन फिर मैंने चाय बनाया और टोस्ट निकाल कर मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी पढ़ाई मेरी थोड़ी एवरेज थी। फिर नाना भी बीच में आ गए थे, इनका भी मैंने काम फिनिश कर दिया। और उसके बाद आज मैंने दिमाग में बसा लिया था कि मुझे केवल और केवल पढ़ाई करनी है। बाकी कुछ भी चीज़ें मैं अपने दिमाग में नहीं चलने दूँगी। तो भले ही जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी उसमें से केवल और केवल हिस्ट्री था। अभी मैं हिस्ट्री का कुछ कुछ पढ़ी हूँ, लेकिन ये जो मैंने हिस्ट्री के सीजी हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाया, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेरे थे वो गलत थे, क्योंकि मैं सीजी हिस्ट्री कई साल से रिवाइज़ नहीं की हूँ। फिर मैंने इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया, जिसमें से क्वेश्चन हैं और जो मैं पढ़ते जा रही हूँ। तो कुछ जो चीज़ें मुझे थोड़ा सा टफ़ लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिनमें मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और कुछ कुछ है। इस टॉपिक पर मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ इसका जो संस्थापक और ये जो मेन टॉपिक रहता है उस पर। लगभग रात होते होते पिंकी भी आ चुकी थी घूम घाम कर। इसका जो भी प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ बारिश हो रही थी और घर पर लाया गया था मोमोज़। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था बाहर का, तो मैंने सोचा कि केवल 2 मोमोज़ खा लेती हूँ। 2 मोमोज़ खाने से कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी। तो मैंने फ्राइड मोमोज़ उठाया, उसके 2 पीसेस, और इसकी तीखी चटनी से मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाई और मैंने फिर फटाफट से खाना शुरू कर दिया। इधर पर पिंकी और अनिल मामा बैठकर बात कर रहे थे अपने
ट्रैवल की चीज़ें बता रहे थे, जो भी चीज़ें इन्होंने घूमने के दौरान महसूस किया। मामी और अनिल मामा और अनिल मामा की बच्ची और साथ में पिंकी, ये तीनों घूम घाम कर आए थे। और ये लोग कभी शादी की बात बता रहे थे, तो कभी झांसी के किले के बारे में, तो कभी किसी गार्डन के बारे में। फिर सीमा और मैं प्रसाद खाने लगे, जो पिंकी मंदिर गई थी वहाँ का प्रसाद था, उसे हमने खाया। और आज भी मैंने पूरे घर के लोगों के लिए बनाया डिनर, और सारे काम को फिनिश करने के बाद मैंने बिछाया अपना बगल वाले रूम में बिस्तरा, जिससे मुझे बाकी कोई और डिस्टर्ब ना करे। बीच वाले रूम पर बहुत सारा बातचीत चल रहा था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, माहौल और स्थिति, सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है, तो बातें चल ही रही थी। और मुझे बिल्कुल गुस्सा आ रहा था, मैं रूम नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर आज बिल्कुल भी कुछ चीज़ें करने की इच्छा नहीं थी। बस मैं पढ़ना चाहती थी, तो मैंने पूजा वाले रूम में लगाया अपना बिस्तर, और बिस्तर बिछाने के बाद मैं अपने पीडीएफ के साथ भिड़ गई। और जो चीज़ें मैंने इनकम्प्लीट छोड़ रखा था, और जो हिस्ट्री की चीज़ें मैंने आज ठान रखी थी पढ़ने की, वो मैंने फटाफट से फिनिश किया। क्योंकि मेरे दिमाग में बस था कि चीज़ें जो है वो केवल मैं हूँ, और अब जो चीज़ें ख़त्म हो रही है वो भी मैं ही हूँ। मतलब कि अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं तो आप हो, और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही है तो वो केवल आपका समय है। अगर आप कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो तो केवल आप अपने थॉट्स को बदलो, आप अपने मेहनत को बदलो, और अपने कार्य को बदलो। बाकी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको रोक ले या फिर आपको हार मानने पर मजबूर करे। दुनिया में जब भी कभी भी आप अपने पथ के विपरीत चलते हो, लोगों के पथ के विपरीत चलते हो, या फिर चीज़ें आपने जब प्लान किया हो, तो कभी भी आप आसानी से चीज़ें नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जब चीज़ें आप अगर आसान चुनोगे तो तकलीफ़ें कम आएंगी, पर अगर आप कुछ भी चीज़ों को कठिन तरीके से चुनते हो तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत कठिन होंगी, आसान नहीं होंगे, सारी चीज़ों में रुकावटें आएंगी। और केवल आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो चीज़ें फेस कर रहे हो। जिन भी लोगों ने अपने जीवन में अच्छे दिन देखे हैं, उन्होंने अपने संघर्ष के भी दिन बिताए हैं। सो टेक अ एक्शन और चेंज योर सेल्फ, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर प्रोसेस। बाकी कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपको करनी है। लगातार मेहनत, लगातार आपकी सहन शक्ति, और सबसे बड़ा चीज़ आपका सही दिशा में लिया हुआ निर्णय आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए।